संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 4 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए स्वर्ग लोक की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब कौन से बचे? एक भूत नाम के और बचे, है ना। देखो, सबरी जितनी भी डरावनी चीज़ें हैं सब यहीं व्यंतरों के ही पास हैं। इन सब नामों में से, सब नामों से अधिकतर लोग परिचित ही हैं, है ना। गंधर्व से, यक्ष से, राक्षस से, किन्नरों से सब परिचित हैं। मतलब ये मनुष्यों के अति निकट रहते हैं, है ना। और रहें भी क्यों नहीं? क्योंकि इनके जो ज़्यादातर जो इनका रहना, आवास, क्रीड़ा करना जो होता है, वो इन्हें जहाँ इनके भवन बने होते वहाँ नहीं रहते। ये बस वहीं आकर के रहने लग जाते हैं, कहीं वृक्षों के तलों में, कहीं मंदिरों में, कहीं आपके सून मकानों में, है ना। कोई जो है बट पीपल आदि के वृक्षों पर इन ये अपना आवास बना करके क्रीड़ाएं किया करते हैं। सुन रहे हो? आप कहते हो ना भूत लग गए, भूत लग गए। तो भूत क्या लग गए? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? बोले घूमने गए थे। कहाँ गए थे? उस जंगल में गए थे, या उस स्थान पे गए थे, उस पार्क में गए थे। कहाँ बैठे थे? बोले वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। अब आजकल के बच्चे तो ये नहीं जानते कि पीपल का पेड़ क्या, बट का पेड़ क्या, है ना। बस अब वहाँ बैठे थे, वहाँ बैठ के मौज मस्ती करने लगे। पता पड़ा वहीं पर थूक लिए। कहीं मान लो कहीं एकांत में कोई वृक्ष था, वहाँ पे कोई टॉयलेट वगैरह भी कर दिए, और बस लौट के आए। जब से आए सिर भारी भारी हो रहा है, न जाने क्या क्या दिखाई दे रहा है, चक्कर आ रहे हैं। और तब से जो है इस बेटी का दिमाग जो है पता नहीं कैसा डिस्टर्ब हो गया है, जब से वहाँ से आई है लौट के। हाँ, क्या हो गया? अब आजकल के बेटों बेटियों को ये भी तो एक भय नहीं रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन से स्थानों पर बैठने से पहले, कुछ करने से पहले हमें क्या बोलना चाहिए, है ना। तो ये सब कोई उनको सिखाया तो जाता नहीं। निश्चय ही निश्चय ही निश्चय बोलना, किसी भी एकांत स्थान में, शून्य स्थान में घुसने से पहले निश्चय ही निश्चय निश्चय बोला जाता है। ये शब्द बोलते ही वो देव लोग सतर्क हो जाते हैं कि हाँ, यहाँ पर कोई आया है, और किसी ने जो है अपनी प्रेजेंट लगाने से पहले हमारी प्रेजेंट का भी रेस्पेक्ट किया है। समझ आ रहा है? ये शब्द इस बात का सूचक है। जो बच्चे जानते हैं तो वो करते हैं। ये उस सब स्थानों के लिए कहा जाता है जो स्थान शून्य हो, एकांत हो, जहां पर कोई जाता जाता नहीं हो। उन स्थानों पर बैठने, उठने, खेलने, कूदने से पहले ये वहां पर ये शब्द जरूर बोलना। समझ आ रहा है? आजकल की बेटियां जब उनका ये अशुद्धि का समय होता है, अब उसी समय पे मान लो पिकनिक का टाइम आ गया, चली गई। चली तो गई, लेकिन ऐसे टाइम पर अगर कहीं ऐसे स्थानों पर जाकर के कहीं घूम फिर लिए, खेल लिए, और ऐसी जगहों पर जहां पर ये अशुद्धि में है, और वहां पर अगर कहीं कोई व्यंतरों का खेलना, आवास वगैरह रहा है, तो ये व्यंतर ऐसे लोगों के पीछे ज्यादा पड़ते हैं। समझ आ रहा है? अशुद्धि में है कोई, और उस स्थान पर जा गए जहां पर व्यंतर पहले से अपना आवास बनाए हुए थे, तो वो व्यंतर फिर अब छोड़ेंगे नहीं। तुम अपना विज्ञान बनाए रखो। समझ आ रहा है? क्या होता है? सब कुछ एक जैसे ही होता है, कोई विशेष क्या होता है? समझ आ रहा है ना? ऐसा जो बोलने वाले होते हैं, उन्हें जब कोई ऐसे भूत लगते हैं ना, तभी उन्हें समझ में आता है क्या होता है। फिर भूत उतारने पड़ते हैं।
फिर इधर जाओ उधर जाओ, महावीर जी जाओ, पदमपुरा जाओ, तिजारा जाओ, समझ आ रहा है, और कहीं ना उतरे फिर मेरे पास आओ। तो फिर भूत उतारने पड़ते हैं। तो अब आपने भूत लगाए क्यों, ये भूत क्यों पीछे पड़ जाते हैं, तो इसका भी कारण यही है। समझ में आ रहा है? इनकी जगहों पर जाने से पहले इनके लिए इतना ही बोलना, एक सूचक, सम्मान सूचक शब्द है, निश्चयी निश्चयी निश्चय, ठीक है ना। लौट के आओ, अस्सही अस्सही अस्सही, बस। कोई भी एकांत स्थान पर कुछ विशेष पेड़ होते हैं, बट के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, इनके नीचे कभी भी गंदगी नहीं करना। अशुद्धि के समय पर महिलाएं, बेटियां कभी ऐसी जगहों पर न जाएं। जो एकांत गुफाएं होती हैं, पर्वत होते हैं, वहां पर भी ये व्यंतर देव बहुत क्रीड़ाएं करते हैं। नदियां होती हैं, समझ आ रहा है, नहरें होती हैं, ऐसे जो किनारे होते हैं, जो तुम्हें पसंद आते हैं वो इनको पसंद आते हैं। सुन रहे हो? जहां तुम स्विमिंग पूल बनाओगे वहीं पर ये भी रहेंगे। तो तुम्हें ये सोचना है कि हम जाने से पहले हम अपनी सावधानी रख रहे हैं कि नहीं, और नहीं रखते हैं तो इस तरीके की बाधाएं होना स्वाभाविक है। तो ये ध्यान रखें, इनके जो दो भेद हैं, एक का नाम है प्रतिरूप और एक का नाम है अप्रतिरूप। ये कौन के? भूत। अप्रतिरूप नाम भी ऐसे ही हो गया कि जैसे कोई भूत हो और उसका कोई प्रतिरूप हो, है ना, वैसा ही कोई रूप बनाने वाला हो। तो इस तरीके के ये रूप बनाने में कुशल होने के कारण से ये भूत जाति के देव कहलाते हैं। और अब क्या बचा? पिशाच। पिशाच को भी ऐसा ही कहा जाता है। कहीं शमशान घाट में कोई भूत पिशाच नाचते ही रहते हैं। हाँ, ऐसे स्थानों में अक्सर ये लोग रहा भी करते हैं, और उन स्थानों में अगर कभी आपका आना जाना होगा तो ये आपके लिए डराएंगे भी। आप अकेले कभी शमशान घाट पर रुक नहीं सकते हो, देख लेना एक दिन जा करके, समझ आ रहा है ना। हाँ, इतनी तुमको घंटियां और इतने तुमको तरह तरह की आवाजें सुनाई पड़ेंगी कि दूसरे दिन से जाने ही भूल जाओगे। पिशाच का मतलब है जो आज के मतलब जो परिप्रेक्ष्य में जो लोग समझते हैं, पिशाच का मतलब भी होता है राक्षस की तरह ही, मांस इत्यादि खाने वाला, या जो शमशान घाटों पर जो पड़ा रहता है ना, जो डेड बॉडी, उसका जो है उपयोग करने वाले, ये सब पिशाच होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ डराने के लिए है। इन्हें मजा आता है जब ये मनुष्यों को भगाते हैं, और मनुष्य भागे, तो बस इसी में इनको मजा आता है। समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके के इनके कौतुक क्यों है, इसीलिए व्यंतर कहलाते हैं। इनके वही काम है। जैसे भवनवासियों को मजा किसमें आता है? तरह तरह की ड्रेस बदलने में, तरह तरह की एक्टिंग करने में, तरह तरह की स्टाइलें बनाने में। समझ आ रहा है? तो उसी तरीके से व्यंतर देवों का अपना शौक करने का तरीका अलग है। उन्हें मजा आता है आदमी औरतों को, हाँ, नचाने में, परेशान करने में, उनके पीछे पड़ने में, और फिर उन्हें मालूम है कि इनके पीछे पड़ेंगे तो हमारी आरती उतारेंगे। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से ये पिशाच भी होते हैं, भूत भी होते हैं, होते सब हैं, लेकिन ये बिना वजह किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। अगर हम कहीं इनके लिए कोई बाधा पैदा करते हैं तो ये हमारे लिए बाधा पैदा करेंगे। इनके भी दो इंद्र हैं, एक काल कहलाता है, एक महाकाल कहलाता है ना। तो इस तरीके से एक तरीके का सबके नाम भी बस डेंजरस हैं, काल, महाकाल, भीम, अति भीम। समझ आ रहा है ना। ऐसे जो है जिनके नाम उनकी जाति के नाम जैसे हैं भूत पिशाच, वैसे ही उनके इंद्रों के भी नाम है ना। तो व्यंतरों को भी अच्छे ढंग से जान लो, ये सब क्या है? देव हैं, और ये बड़े छोटे छोटे देव हैं अगर देखा जाए तो। क्या समझ में आ रहा है? इतने छोटे देव हैं कि इनकी अगर हम जब आगे आपको वैमानिक देवों का वर्णन करेंगे तब आप इनसे कंपेयर करना, तब आपको पता पड़ेगा कितने छोटे देव हैं। देवों का छोटापन इस बात से नापा जाता है कि इनमें विक्रिया करने की कितनी शक्ति है, या इनके अंदर कितनी सामर्थ्य है, ये क्या कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो आचार्य कहते हैं इनकी आयु भी इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी वैमानिक देवों की आयु होती है। वैमानिक देवों की आयु सागरों में होती है, कई पल्योपम की होती है, और इनकी आयु मिनिमम इनकी 10,000 वर्ष की आयु भी होती है।
और अधिकतर आयु होगी उत्कृष्ट तो 1 पल्ल की होगी, है ना। कल भी आपको बताया था कि 10,000 वर्ष की आयु वाला देव, चाहे वो भवनवासी हो, चाहे व्यंतर हो या और कोई हो, उसको आहार भी जो है 2 दिन के अंतराल में करना पड़ेगा। अब समझो इनके दुख भी कितने बड़े हैं। जब आपको वैमानिक देवों की बात बताऊंगा तब आपको लगेगा कितने 1000 वर्ष बाद उन्हें आहार करने का मौका मिलता है, और ये हर 2 दिन बाद आहार करना है इनको, मानसिक आहार, है ना। और ये अगर श्वास लेते हैं तो अगर ये 2 दिन बाद आहार करते हैं तो इनको 7 श्वासोच्छ्वास के बाद में इनको एक उच्छ्वास लेना पड़ता है। मतलब इन्हें जल्दी जल्दी श्वास भी लेना है, जल्दी जल्दी आहार भी करना है। और अगर कोई पल्य प्रमाण आयु वाला देव होगा, 1 पल्य की जिसकी आयु होगी, तो वह 5 दिन बाद आहार करेगा, मानसिक आहार उसका 5 दिन बाद होगा, और श्वास भी उसकी 5 मुहूर्त के बाद उसे लेनी पड़ेगी। 5 मुहूर्त का मतलब 1 मुहूर्त में कितना, 48 मिनट बस। मतलब 1 दिन में तो कई बार श्वास ले लेंगे वो 24 घंटे के अंदर। तो इतना इनके अंदर की शक्ति भी कम है। और अगर ये विक्रिया भी करते हैं तो आचार्य कहते हैं इनकी विक्रिया जघन्य भी होती है, उत्कृष्ट भी होती है। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अगर इनकी विक्रिया होगी तो एक साथ 100 रूप बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। कितने? 100 एक साथ। तो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। जब आपको वैमानिक देवों के बारे में पढ़ने को मिलेगा तो लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। इनकी सामर्थ्य है 100 मनुष्यों को ये पछाड़ सकते हैं। अगर कोई अच्छा, मतलब कहना चाहिए 10,000 वर्ष की आयु वाला अगर देव होगा तो उसकी सामर्थ्य इतनी होगी कि बस ये कितने 100 मनुष्यों को पछाड़ पाए हैं। और अगर कहीं 1 पल्ले की आयु वाला कोई व्यंतर देव होगा तो उसकी सामर्थ्य होगी वो 6 खंड में भी उथल पुथल मचा सकता है। कितने? हाँ, पूरे जम्बूद्वीप की सामर्थ्य नहीं उसकी। कितनी? केवल बस भरत आदि क्षेत्र में जो 6 खंड हैं, भरत क्षेत्र के अंदर वो 6 खंड, 5 मिलिक्ष खंड और 1, इनमें उथल पुथल मचा सकता है। इतनी इनकी सामर्थ्य होती है। बाकी के और देवों की सामर्थ्य आपको और बड़ी बड़ी भी दिखाई देगी। इस तरीके के ये जो इन लोगों की सामर्थ्य अगर हम देखें तो कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। 100 आदमियों को पछाड़ना या 100 आदमी के बराबर बल रखना, इससे ज्यादा बल तो बड़े बड़े जो ये नारायण या चक्रवर्ती या बलदेव या और भी जो कोई महापुरुष होते तो उनमें होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये बात अलग है कि आज के महापुरुषों से तो ये डरने वाले नहीं है, क्योंकि आज के पुरुषों में तो इतना बल है नहीं कि 100 पुरुषों को पछाड़ सकें। मतलब ये कि ऐसे ये व्यंतर देव उन महापुरुषों के सब ये क्या होते हैं? दास होते हैं, जिनमें इनसे ज्यादा शक्ति होती है। व्यंतर देव भी इनकी सेवा करते हैं, तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। समझदारी की बात यह है कि हम केवल इनका स्वरूप समझें बस, है ना। जो है सो उस तरीके से होता रहता है, उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना। हाँ, इतना जरूर है कि इनके जैसे व्यंतर नाम हैं, जैसे इनके गुण हैं, वैसे ही इनके शरीर के जो मूल जो शरीर होता है उनका रंग भी सबका काला ही मिलेगा आपको। एकमात्र स्वर्ण के रंग के जो दूसरे नंबर के कौन से किम पुरुष जाति के बस ये देव हैं, इनका बस केवल स्वर्ण के रंग का कहा है। और किन्नरों का जो रंग है वो एक प्रियंगु फल होता है, जिसे हम जामुन कहते हैं, जामुन, है ना, वैसे नीले रंग का होता है। और बाकी के सब जितने भी हैं सब श्यामल 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 कज्जल काले रंग के, बिल्कुल। जो ये लास्ट के पिशाच वगैरह हैं ये तो काले शरीर वाले होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी इनका शरीर जैसा भी होगा अपने लिए आभावान होगा, क्योंकि देव हैं ये। तो मूल शरीर तो इनका इस रंग का है, लेकिन उत्तर शरीर से ये अनेक तरीके की विक्रियाएं करके आपको तरह तरह से भेष बना के डराते हैं। जबकि सबका जो संस्थान होता है वो सब कैसा होता है? समचतुरस्र संस्थान। समझ आ रहा है? देवों का कोई भी हुलिया बुरा नहीं होता है, कोई भी आकृति बुरी नहीं होती है देवों की, है ना।
न किसी के दांत बाहर निकलते हैं, न किसी के जो है जुल्फें बाहर निकलती हैं। ये सब जो है उनके बाल तो होते ही नहीं, देवों के शरीर में बाल कहाँ होते हैं। ये तो सब जो है विक्रिया बना करके आपको डराने वाली चीज़ें हैं। मूल में ये सब अच्छे, सुंदर और अपने आप में आकर्षक, अपने ही समुदाय में आकर्षक लोग होते हैं। और ये सब अच्छे ढंग से जो है अपना अपने काम में मस्त रहते हैं, अपनी अपनी क्रीड़ाओं में मस्त रहते हैं। ये इनके काम है। समझ में आ रहा है। तो व्यंतर देवों की अंदर की जो शक्ति है वो भी आप जानना, और इन व्यंतर देवों के विषय में आपको किसी भी तरह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ही आप समझो कि एक व्यंतर देवों के माध्यम से हमने कितनी वैरायटियों को जान लिया, और इतने तरीके के व्यंतर देव हैं, तो इनका हम यथार्थ स्वरूप जैसा बताया गया है वैसा ही जानें। ठीक है ना। धीमे धीमे पढ़ते रहें, धीमे धीमे सीखते रहें, ताकि आपको सब तरह से पूर्ण रूप से ज्ञान अच्छे ढंग से मिल पाए। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि 7वें प्रकार के व्यंतर देव भूत जाति के होते हैं, और इनके इंद्र प्रतिरूप और अप्रतिरूप होते हैं। प्रतिरूप भूत जाति के देव प्रतिरूप यानी वैसा ही रूप बनाने में कुशल होते हैं। 8वें प्रकार के व्यंतर देव पिशाच जाति के होते हैं। अक्सर पिशाचों को शमशान घाट पर नाचने वाले, डेड बॉडी का उपयोग करने वाले, मांस इत्यादि खाने वाले माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इन्हें सिर्फ डराने में मजा आता है। मनुष्यों को भगाना इनके कौतुक है। पिशाच जाति के इंद्र हैं काल और महाकाल। अब हम जानते हैं कि पिशाच भूत सब होते हैं, लेकिन ये बिना वजह किसी के लिए कुछ बाधा नहीं करते। ये नहर, गुफा, किनारे, पर्वत, एकांत स्थान, शून्य स्थान, पेड़ के नीचे आदि स्थानों पर क्रीड़ा करते हैं। हमें उन स्थानों पर जाने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, नहीं तो ये हमें परेशान करते हैं या पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे किसी स्थान पर घुसने, खेलने कूदने से पहले हमें निस्सही 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 बोलना चाहिए, और लौट कर जाने पर असही 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 कहना चाहिए। ये सम्मान सूचक शब्द हैं और ये उन्हें सतर्क करते हैं। महिलाएं अशुद्धि के दिनों में ऐसे स्थानों पर ना जाएं। वट, पीपल के वृक्ष के नीचे गंदगी ना करें। सावधानी न रखने से इस तरीके की बाधाएं होना स्वाभाविक है। व्यंतर देव वैमानिक देवों की अपेक्षा छोटे होते हैं, यानी इनमें विक्रिया करने की शक्ति, सामर्थ्य कम होती है। उत्कृष्ट विक्रिया में भी ये एक साथ 100 रूप ही बना सकते हैं। 10,000 वर्ष आयु वाला व्यंतर देव 100 मनुष्यों को पिछाड़ सकता है, और एक पल्ले आयु वाला देव 6 खंड में भी उथल पुथल मचा सकता है। वैमानिक देवों की सामर्थ्य बहुत बड़ी होती है। 100 आदमी से ज्यादा बल तो नारायण, चक्रवर्ती आदि महापुरुषों में भी होता है, और ये व्यंतर उन महापुरुषों के दास होते हैं। जहाँ वैमानिक देवों की आयु सागरों में पल्योपम होती है, व्यंतर देवों की मिनिमम आयु 10,000 वर्ष और अधिकतम आयु 1 पल्य होती है। 10,000 वर्ष आयु वाले भवनवासी और व्यंतर 2 दिन के अंतराल में मानसिक आहार करते हैं और 7 श्वासोच्छ्वास बाद 1 श्वास लेते हैं। पल्य प्रमाण आयु वाले देव 5 दिन बाद आहार करते हैं और 5 मुहूर्त के बाद श्वास लेते हैं। व्यंतरों का मूल शरीर काले रंग का ही होता है। सिर्फ किम पुरुषों का स्वर्ण और किन्नरों का प्रियंगु फल यानी जामुन जैसे नीले रंग का होता है। श्यामल होते हुए भी इनका शरीर आभावान होता है। ये विक्रिया द्वारा उत्तर शरीर से तरह तरह के भेष बनाकर डराते हैं। हमने सभी देवों के सामान्य स्वरूप को भी जाना। इनके समचतुरस संस्थान होता है। इनका हुलिया या आकृति बुरी नहीं होती और न दांत और जुल्फे बाहर निकलती। ये मूल में अच्छे, सुंदर और आकर्षक होते हैं और अपनी क्रीड़ाओं में मस्त रहते हैं। हमें व्यंतर देवों के अंदर की शक्ति को जानकर इनसे डरना नहीं चाहिए।
तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, वैसा ही रूप बनाने में कौन सी जाति के देव कुशल होते हैं? राक्षस, भूत, यक्ष, पिशाच। अध्याय 4 की कक्षा 8 के आज के सवाल का सही उत्तर है यक्ष। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन न कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।